हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.7 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, ए और बी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1.7, इसका ए पार्ट देखते हैं। इसमें कहा गया है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों? तो जैसे ये एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू और ये आवेश रखा हुआ है माइनस क्यू, तो इन दोनों आवेशों के कारण हम जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें विद्युत क्षेत्र रेखा बनाएंगे। तो इस प्रकार से होंगी। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो मान लिया ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं जो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत वक्र होती हैं, मतलब ये लगातार होती हैं, बीच में कहीं पर टूटती नहीं हैं। तो यदि हम इस बल रेखा को देखेंगे, क्षेत्र रेखा को, तो ये लगातार है, बीच में कहीं भी गैप नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस रास्ते से चलता है उसी रास्ते को हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो जैसे प्लेग्राउंड है और उसमें हल्की सी नमी है, उसमें यदि हम कोई पहिए को लुढ़काएंगे ज़मीन से, तो उस ज़मीन पर, ग्राउंड पर पहिए के निशान बनते हुए चले जाएंगे। और मान लो थोड़ी दूर तक पहिए के निशान बने हैं, उसके बाद कुछ दूरी तक नहीं बने हैं और फिर बनना शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उतनी जगह पर पहिया ज़मीन के टच में नहीं आया, इसका मतलब पहिया उचक के गया होगा। तो इसी प्रकार से यदि मान लो ये बल रेखा इधर से टूटी है, तो इसका मतलब ये हुआ जो एकांक धनावेश जा रहा था इस स्थान पर कूद कर इधर आया फिर चल गया, तो ये एकांक धनावेश के चलने के रास्ते का नाम है बल रेखा या क्षेत्र रेखा। तो इतनी जगह टूटी है, इसका मतलब एकांक धनावेश इधर से इधर कूदा होगा, तभी ये बल रेखा इतनी जगह पर नहीं बन पाई। तो ऐसा संभव नहीं है कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूद के गया हो। तो यही हमें आंसर इस क्वेश्चन में देना है। तो एग्जाम में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि चूंकि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस रास्ते से चलता है या जिस पथ का अनुगमन करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, और ये क्षेत्र रेखाएं संतत वक्र बनाती हैं, मतलब बीच में कहीं भी टूटती नहीं हैं। और यदि क्षेत्र रेखा बीच में कहीं टूटी है तो इसका तात्पर्य है कि एकांक धनावेश उस स्थान पर कूदा होगा, जो कि संभव नहीं है। ये हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में ये पूछा है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कहा है कि ये दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, मतलब एक दूसरे कभी भी नहीं काटेंगी। तो जैसे ये देखें हम, ये क्षेत्र रेखाएं सब अलग अलग जा रही हैं, बीच में एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही हैं। इस प्रकार से जैसे एक क्षेत्र रेखा ये गई और एक क्षेत्र रेखा ये चली जाए, तो इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। तो हमें ये बताना है कि प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, लेकिन क्यों? तो इसके लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखा का एक गुण
जो है उसको देखते हैं कि जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे हम, तो इस पॉइंट पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो बल रेखा या क्षेत्र रेखा इधर जा रही थी, इसलिए इस पॉइंट पर खींचे गए स्पर्श रेखा पर हम इस साइड एरो लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। जैसे मान लो इस पॉइंट पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बल रेखा इस साइड जा रही है, इसलिए स्पर्श रेखा पर हम एरो इधर लगाएंगे। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। अब हम देखते हैं कि यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दें, तो जैसे मान लो एक क्षेत्र रेखा ये है, एक क्षेत्र रेखा ये है, इस बिंदु पर इन दोनों क्षेत्र रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, तब क्या होगा? तो यदि प्रतिच्छेद बिंदु पर हम पहले नंबर की बल रेखा के लिए स्पर्श रेखा खींचें, इस बल रेखा के लिए इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये आएगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई इस पॉइंट पर। इसी प्रकार से ये जो बल रेखा है दूसरे नंबर की, इस बल रेखा के बिंदु पर, इसी बिंदु पर, कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हम स्पर्श रेखा ये आएगी, तो एक विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। तो यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, लेकिन एक ही पॉइंट पर किसी भी सदिश राशि की दिशा केवल एक और केवल एक ही होती है। इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हों। तो इसका आंसर हम सेकंड पार्ट का इस प्रकार से दे सकते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं या एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तब उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि हमें ये बताएंगी कि इस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा।